इन लोगों की बात क्या हो जाती है, ऐसी क्या वजह हो जाती है कि मारने तक? रेहान बोल के लड़का, उसने पत्थर मारा और सीना में चक्कू मारा। फिर दूसरा ने अद्धा बोल के लड़का, उसने छुरी मारते गया उसके जब तक दिल में नहीं घुसा। दिल में घुस गया तो मेरा बच्चा वहीं खत्म हो गया। इसलिए मैंने अपने भाई की आईडी अपने फ़ोन में खोल ली थी, स्नैप की लोकेशन वगैरह खोल ली थी, सब चीज़ कर ली थी। क्या बात कर रहा हो, किससे, सब देखती थी। रात को सो जाता था, उसका फ़ोन का लॉक खोल के मैं देखती थी कि उन्होंने किससे क्या बात करी, सब कुछ देखती थी मैं। 9:30 बजे, मतलब ज़्यादा रात नहीं हुई रहती है। ज़्यादा रात उस टाइम हुआ तो वहाँ आसपास कोई था नहीं? सब होंगे पर कोई बचाए नहीं। किसी ने नहीं बचाया और ऊपर से पानी गिरा रहे हैं लोग। किसी ने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। फलाना का लड़का है फैजान के, उसकी दोस्त था, वो भी 16 साल का था। सैसमान का रहने वाला था वो भी। उसके भी पापा ऑटो चलाते रहे, उसको भी बेदर्दी से मारा। ऐसा मारा उसको जैसे इसे मारा। ये कौन लोग थे? कुछ आपने FIR दर्ज करवाई उनकी किसी के ऊपर? हाँ, 3 के ऊपर बंद हुए हैं वो 3 जने। 2 उधर शनि विहार में रहते हैं, एक इधर 10 नंबर में रहता है कच्ची कॉलोनी में। अब ये जो पकड़े गए हैं, इनके नाम के ऊपर स्टोरी लग रही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, ये वो 5-9 जेल, ऐसा करके कुछ स्टोरियां लगा रहे हैं इनके बारे में सब। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर के बाहर खड़ा हूँ। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत करदमपुरी आता है। करदमपुरी में बीते मंगलवार को एक इंतज़ार नाम का जो 16 वर्षीय लड़का है, जिसका कत्ल कर दिया जाता है, उस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए, जानकारी के लिए मैं उनके परिवारजनों के पास जाऊंगा। अभी थाने के बाहर में हूँ। इसी थाने के अंतर्गत ये मामला आता है जो उत्तर पूर्वी ज़िले में है, दिल्ली के, जहाँ से करदमपुरी थोड़ी से दूर पर है। जिस एरिया का वो लड़का था, उस लड़के को मंगलवार को उठाकर उसके दोस्त एक आता है, लेकर जाता है। फिर उसके कुछ देर के बाद घर पर सूचना आती है कि आपके बेटा अस्पताल में भर्ती है। फिर क्या कुछ हुआ, उन्हीं के परिवारजनों से जानने की कोशिश करूंगा। कैसे था आपका बेटा? इंतज़ार क्या क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ क्या हुआ था, क्या कहें? उससे कहें बेटा मसाला ला दो, उसका ठीक है अम्मी मसाला ला दो। बेटा चावल ला दो, चावल ला दे। इतने में उसने पकड़ लिया, कुछ बात करा होगा दोस्त यार उसका। उसने कहा रुक जा, अपनी अम्मी का सामान लेके अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा तू? उस वक्त आप ही अकेले थी घर में? इसके पापा सो रहे हैं, हम अकेले थी, घर का बर्तन धोते रहे। कि अम्मी नहीं, तुम खाना बनाओ, हमें भूख लग रही, मैं 5 मिनट में अभी आ रहा हूँ। इतने बोल के वो चला गया। यही रेहान बोल के लड़का, उसने नीचे खड़ा था, यार तो जल्दी आ रहा नहीं आ रहा? तो यार रुक जा, 1 मिनट का रुक जा, पानी पी रहा हूँ बोल के। पानी भी नहीं पिया मेरा बच्चे ने, चला गया। कोल्ड ड्रिंक लिया तो सब दोस्तों यारों को पिलाया मंदिर वाले उसी दिन। ये बात किसने बताई आपको? उसने पिलाया दोस्तों यारों को, अपने भी नहीं पिया। यार तू पी ले, तू तो मेरा दोस्त है। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला जबरदस्ती, तू भी पी यार, वो भी पी लिया। इतने में हमारे बच्चों के, रेहान बोल के लड़का, उसने पत्थर मारा और सीना में चक्कू मारा। तो मेरा बच्चा कह रहा छोड़ दे, मेरी अम्मी अकेली है, तू हमको छोड़ दे। फिर दूसरा ने अद्धा बोल के लड़का, उसने छुरी मारते गया उसके जब तक दिल में नहीं घुसा। दिल में घुस गया तो मेरा बच्चा वहीं खत्म हो गया। फिर उसके मुंह पर जूता रख के पैर, तब जाकर उसके निकाला गया छुरी। मेरा बच्चा को मारा। और तो लोग घर घर में, किसी ने नहीं बचाया और ऊपर से पानी गिरा रहे हैं लोग। किसी ने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। फलाना का लड़का है। वो जानते थे आपकी बच्ची को? उसी गली में हम रह के भी आए। पहले आप वहाँ रहती थी? फिर आपने इधर मकान लिया? इधर। पहले कैसे था आपका बेटा, मतलब इन लोगों की संगत में कैसे आ गया? संगत में था वो, तो शुरू से संगत में था, दोस्त यार था। एक फैजान के, उसकी दोस्त था, वो भी 16 साल का था। सैसमान का रहने वाला था वो भी। उसके भी पापा ऑटो चलाते रहे, उसको भी बेदर्दी से मारा। ऐसा मारा उसको जैसे इसे मारा। घर में से ले आए बच्चा, रोटी करते रह गया। उसको माँ को कुंडी लगा दिए लोग,
और उसे ले आके मार दिए लोग। जिसका दोस्त था पहले मारा उसके गया। दोस्त जो पहले उसके तो उससे कुछ जुड़ा है ये मामला आपके बेटे का मारने? नहीं, मेरा बच्चा उसके दोस्त था और उसी ने हमारे बच्चे ने उठा के हॉस्पिटल ले गया उसे। यहाँ ऐसा माहौल है कि मतलब बच्चों के ऐसे छुरी अब उसी बच्चे की वजह से मेरे बच्चों को मारा गया कि इंतजार कहीं हम लोग को नहीं मार दे। आपका बच्चा पढ़ाई करता था? 8 क्लास पढ़ लिया रहा। अरे हाँ, जमात में जाता रहा। मैंने कहा कुरान शरीफ पूरा नाज शरीफ पढ़ रहा, पूरा सूरत दुआए कानून पूरा उसके आगे रहा, अतल कुर्सी पढ़ता रहा। तो उस दिन क्या कुछ हुआ था? पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम समरीन है और इंतज़ार मेरा छोटा भाई था। उससे आप 3 दो साल बड़ी बहन थी? हाँ, छोटा भाई था? छोटा भाई था, एक ही भाई था, वो पूरे घर में इकलौता था वो। तो उस दिन 28 तारीख को हुआ था मेरे भाई के साथ ये। 8 साढ़े 8 बजे करीब उसको एक दोस्त, उसका रेहान नाम का उसका एक दोस्त उसे बुलाने आया था। वो उसे पहले भी रेहान और उसकी दोस्ती थी? हाँ, वो डेली घूमते रहते थे स्कूटी पे। वो स्कूटी पे आता था, स्कूटी पे उसे घुमाता था, खाते पीते थे दोनों साथ में, घर आ जाता था। ऐसे वो उस दिन आया उसे बुलाने, लेकिन वो मेरा भाई ना अभी काफ़ी दिन से निकल नहीं रहा था घर से, क्योंकि उसे पता था उसकी लड़ाई चल रही उन्हीं लड़कों से जिन्होंने मारा है। और अब से 1 हफ्ते पहले उसे पकड़ा भी था इन्हीं लड़कों ने जिन्होंने मारा है। किस लड़के ने? इन्होंने ही पकड़ा था जिन्होंने अब मारा है। ये जो 3 लड़के पकड़े गए इन्होंने ही पकड़ा था मेरे भाई को अब से 1 हफ्ते पहले। तो मेरा भाई तब बचकर आ गया था। कहाँ पकड़े थे? 2 नंबर के पास पकड़ा था। मेरे भाई बत्ती वाले को बुलाने गया था घर में, बिजली मतलब गई कि थी? हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया था, मीटर वीटर हमारा फूक गया था उस वजह से। तो वहाँ पे पकड़ लिया था मेरे भाई को। वो आने के बाद में उसने सब चीज़ तो मुझे बताई थी। तब मैंने उससे नाम फ़ोटो वगैरह बोला था कि कौन है, मुझे बताया एक बार ये वो। उसने कहा था मैं बात कर लूँगा खुद। बस उनने ऊपर ऊपर की जो बात थी वो बता दी, नाम ये और बताया कि उन लोगों ने पकड़ा था हाँ, उसे? उसने मतलब सारी चीज़ बता दी, बस नाम तुम्हीं से वाम नहीं बताया था बताया। कि मम्मी पापा से? नहीं, वो अम्मी पापा बड़ी बहन को कुछ किसी को नहीं बताता था। वो सारी बात मुझे ही बताता था, बस मुझे ही। अगर ये हुआ उसके साथ में तो ये बताएगा, वो मुझे बताएगा। उसका ये था कि समरी नप्पी दराज मेरे साथ ये हुआ, समरी नप्पी वो हुआ। वो आके घर में बैठा था, मैंने कहा तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ है, पिट कर आया है क्या? मैंने ऐसे बोला और वो कहने लग गया हाँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तब उसने मुझे बताया था ऐसे ऐसे मेरे लड़कों ने पकड़ लिए वो। मैंने कहा अब तो बाहर नहीं जाएगा। फिर वो बाहर जा ही नहीं रहा था। वो रिहान नाम का लड़का आया, वो उसे बहाने से बुला के लेके गया। 1 हफ्ते से वो बाहर नहीं गया था? नहीं, वो जा ही नहीं रहा था बाहर के, मेरी अब भी लड़ाई चल रही है। जिस दिन वो ख़त्म हो उससे 1 दिन पहले सुबह में वो हलीम बिरयानी लेने जा रहा था। मैंने कहा तुझ मत जा लेने, तुझे लड़के पकड़ लेंगे। तो कह रहा मेरी लड़ाई मैंने कॉम्पर कर ली है। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, मैंने बात कर ली है, तो पैसे दे लेकर आ। वो आगे लेकर, मैंने सोचा चलो उसकी बात हो गई होगी। हमने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, हमें लगा ही नहीं कभी कि ऐसा भी हो सकता है। अगर होता तो मैं आगे तक पहुँचती, ये करती। तुम्हें लगा कि ये लड़ाई छोटी सी छोटी सी है, ऐसी हो जाती है दोस्त यार में, ऐसी है। मुझे क्या पता कि वो जान से ही मार देंगे मेरे भाई को। मंदिर वाली गली में लेके गए, पहले ईंट वीट मारी उसे, फिर एक चाकू मारा, वो भाग रहा था, एक चाकू में जिंदा था, दूसरा चाकू दिल के पास मारा, वो अंदर तक चला गया था। वो वहीं चाकू से ही मारा? हाँ, चाकू से ही मारा। गोली वगैरह से नहीं? नहीं नहीं, 2 चाकू लगे उसके यहाँ पर। आप कैमरे CCTV देखें, अगर लगता है कि किसी को कि झूठ बोल रहे हैं, पूरी गली ने जानकारी दी है। जहाँ पे मेरे भाई को मारा था वहाँ पे जानकारी दी है, जहाँ पे मेरे भाई की बॉडी रखी थी वहाँ पे वो अपना नाम वाम लड़का लिखवा के जल्दी जल्दी उल्टा सीधा भाग गया था। अस्पताल छोड़ के चला गया, भाग गया? तो उसे पुलिस पकड़ी थी? पुलिस ने पकड़ा, उसके डिग्गी से चाकू मिला था, पुलिस को पकड़ा, उससे पूछताछ करी और उसे छोड़ दिया। ये हुआ है नाबालिग समझ के। और वो लड़का पता पीता खाता भी था, ड्रिंक वगैरह भी करता था वो लड़का। अपने भाई का बात करती है, भाई का मोबाइल देखती है, उसके सब चीज़ देखती थी। मैंने तो उसकी स्नैप की लोकेशन तक खोल रखी थी, इंस्टा की आईडी अपने फ़ोन में खोल रखी थी, उसको नहीं पता था। मैं सारी चीज़ें चेक करती रहती थी। तुम्हें ये पता था कि भाई की सोबत थोड़ा ऐसा हो? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था, क्योंकि उसके अभी एक दोस्त का पहले इंतकाल हो चुका था, ऐसे ही मर्डर किया था, सैम टू सैम। वो बेचारा खाना खाने जा रहा था, उसे बुला के मार दिया था ऐसी। तो इसलिए मैंने अपने भाई की आईडी अपने फ़ोन में खोल ली थी, स्नैप की लोकेशन वगैरह खोल ली थी, सब चीज़ कर ली थी, क्या बात कर रहा हो किससे, सब देखती थी। रात को सो जाता था, उसका फ़ोन का लॉक खोल के मैं देखती थी कि उन्होंने किससे क्या बात करी, सब कुछ देखती थी मैं। ये क्या, इन लोगों की बात क्या हो जाती है, ऐसी क्या वजह हो जाती है कि मारने तक आ जाए? इन्हें एक बार अच्छे से सज़ा मिल जाए ना, सरकार एक बार दे दे, तो दोबारा मर्डर होना ही बंद हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। सरकार को इस चीज़ के ऊपर ना एक्शन लेना चाहिए। देखो, क्योंकि है ना यहाँ का माहौल ना दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, आए दिन। तो सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। हमारा तो एक ही भाई था,
हमने तो सब्र कर लिया, इतने मीडियाज वाले हैं, इतना कुछ आया, अभी तक वो जो रिहान नाम का लड़का था वही नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया वो, वजह क्या लगता है? क्या ही बताएं, वो 3 तो पकड़े गए हैं और उसे चौथे को छोड़ दिया। सुनने में आया वो थोड़ा रिच फैमिली से है। अब हम कुछ तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अभी हमने कुछ देखा नहीं वो सुना आपका नहीं है। पड़ोसी ही है रहन? हाँ, आगे ही रहता वो, इस गली से निकलने का यहाँ जाने का आगे ही रहता वो लड़का, और उसे छोड़ दिया गया है। बाकी उन तीनों को मारा क्यों उन लोगों ने, ये कोई वजह पता चली तुम लोगों को? नहीं, मैंने उनसे पूछा, वो उन्हें लेकर आई थी पुलिस हमारे सामने जब उन्हें अरेस्ट किया तुम्हारे था। घर पे? नहीं, थाने में? थाने में ही हमने बात करी थी। वो 2 थे, कौन कौन गए थे थाने पे? मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे पापा गए थे, हम 3 जने गए थे थाने में। तो उनसे पूछा गया था कि क्यों मारा है वो, कि मैंने उससे बोला था कि मेरे भाई ने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो तो कह रहा आप ही, आपके भाई ने कुछ नहीं किया था, लेकिन जो उसके साथ वाले थे वो हमें मारते थे, उनसे हमारी लड़ाई थी, इसलिए मैंने आपके भाई को मार दिया। अब ये जो पकड़े गए हैं, इनके नाम के ऊपर स्टोरी लग रही हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे, ये वो 5-9 जेल, ऐसा करके कुछ स्टोरियाँ लगा रहे हैं इनके बारे में सब। एक अनस नाम का लड़का है, वो स्टोरियाँ लगा रहा है कि भाई ये मेरा, मतलब कि ऐसा करके कि भाई, इस सबको पता चल गया कि इंतज़ार को इसने मारा है, सबको पता चल गया इसने मारा इंतज़ार को, तो वो भाई करके लगा रहे हैं कि ताकि हम भी एक गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे भाई ने मारा इंतज़ार को, ऐसा मतलब कि अपनी वो बढ़ा रहे हैं फैन। हाँ, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो मैंने स्टोरी देखी, मैंने कहा भाई ये स्टोरी डिलीट कर दे, देख मैं नहीं चाहती कि कुछ आगे को हो, मैं सीधा सीधा, तेरी भी मुझे साजिश से लग रही है, तू भी मेरे भाई से लड़ता रहता था, जो भी है तेरे चाचा का लड़का ही है वो। इस इंस्टाग्राम पे दोस्त थे हाँ, दोस्त है। जो ये लड़के मारे, ये भी तुम्हारे भाई के दोस्त थे? हाँ, इनके घर वालों को इतना सा भी अफसोस नहीं है कि इनके लड़के ने गलत किया है, वो बस ये कह रहे हैं कि हम तो पैसे दे के छुड़वा लेंगे, बस ये चीज़ कह रहे हैं। और उसके वो, तुम नहीं सोचती हो जैसे कि ये सब उन लोगों ने क्यों किया और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को वो लोग क्यों नॉर्मल समझ रहे हैं? बाई चांस तो इन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, ये आराम से यहाँ घूमेंगे, स्टोरियाँ लगाएंगे कि हमने तो भाई इंतज़ार को मार दिया, अपना बड़प्पन दिखाएंगे यहाँ पे लोगों के सामने। तो मैं तो सरकार से यही बोलती हूँ कि आप उन्हें ना ही छोड़ें तो ही अच्छा है। देखो ऐसे लोगों को, क्योंकि अब मैं अपने भाई की केस में मैं गवाह बन रही हूँ, मुझे कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे जो जो मेरे भाई के अभी केस में हैं। तुमने जब वो नीचे जा रहा था तुम उसे रोकी थी? नहीं, मैं हूँ ना 4-4:30 बजे करीब में उससे लास्ट बार बात करके यहाँ पे खड़ा था वो, मैं यहाँ से जा रही थी, मुझसे कह रहा था जा रही है, मैंने कहा हाँ, कह रहा मुझे बाल्टी में पेप्सी की बोतल लटका दे। बस लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई उससे, हाँ नीचे, बस जब बात हुई लास्ट टाइम, मैंने दोबारा रात में उससे, जब उस 8:30 बजे उसका दोस्त उसके पास का जो लड़का है बुला के गया, उस टाइम तुम घर में थी? नहीं, अम्मी थी मेरे घर में, अम्मी ने बताई मुझे सारी चीज़। और क्या कहते हैं, सामने वाली आंटी ने कि वो स्कूटी पे लड़का खड़ा हुआ था, इंतज़ार के हाथ में चावल की थैली थी, वो चावल दे के गया था, सारी चीज़। कैमरे की फुटेज भी है पुलिस वालों के पास, उन्होंने वो अभी तक कैमरे की फुटेज भी नहीं दिखाई हमें। सरकार से क्या चाहते हैं, अगर व्यवस्थित पूरे सिस्टम से सरकार से क्या कहना चाहती हूँ? देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं अब अपने मुंह से कुछ चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं यही कहना चाहती हूँ आप कुछ ऐसा एक्शन लें इस चीज़ के ऊपर, जो भी कोई मर्डर कर रहा है, गोली मार रहा है, अभी बहुत केस मुस्तफ़ाबाद में भी हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर ऐसा एक्शन लें कि कोई करने से पहले भी सोचे। क्या सोचती हो अपने एरिया में, क्या बदलाव आया ये? मैं तो यही, देखो बदलाव तो एक ही तरीके से आ सकता है, अगर इस पे क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा कि भाई जो मर्डर करेगा, जो ऐसा करेगा उसके साथ ये होगा, एक्शन लेती है पुलिस, तो ये नहीं, काफ़ी एरिया सुधर जाएंगे, काफ़ी एरिया सुधर जाएंगे, कोई मर्डर करने से और पहले ऐसे भी कोई घर डरेगा। उजड़ेगा नहीं। हाँ, अभी देखो एक हमारा एक लौता भाई था 2 बहनों का, हम बिना भाई के हो गए, हमारी माँ बिना बेटे के हो गई है, तो वही चीज़ आगे किसी के साथ ना हो ये चीज़, इसलिए इसके ऊपर पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ हुआ था उस दिन, आप उस दिन का? मैं घर पर सो रहा था, घर पर आई पुलिस कहने आए थे 9:30 बजे करीब, क्या तुम्हारे लड़के को चाकू मार दिया, तुम हॉस्पिटल भेज दिया, हमने हॉस्पिटल जाओ। कितने बजे पुलिस आई थी? 9:30 बजे करीब पुलिस आई थी। 9:30 बजे के बाद मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, 10 बज के कुछ मिनट पर, तो देखूँ तो लड़का मेरा ख़त्म था अस्पताल में? अस्पताल में। किस अस्पताल में आप गए थे? GTB हॉस्पिटल था एक, उसमें गया था। तो उसके पहले कुछ और बात ऐसी थी, ये दिन में सब सामान्य था, कैसे था दिन? सही था, बढ़िया था, कोई पढ़ नहीं रहा, रोटी खा कर सोया था मैं आराम से 6 बजे। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा लड़का भी घर पे था। तो उसे कौन लेके जाता है यहाँ से? एक राहल नाम का उसका यार है, वो ले गया था बुला के।
आपका पड़ोसी है वो लड़का? हाँ पड़ोसी है, तो उसे लड़के को भेजा वहाँ। पुलिस को किसने सूचना दी वहाँ? कुछ हुई के आदमी ने दी होगी सूचना जो है मौजूद में। 9:30 बजे, मतलब ज़्यादा रात नहीं हुई रहती है। हाँ जाड़ा रात है। उस टाइम हुआ तो वहाँ आसपास कोई था नहीं? सब होंगे पर कोई बचाए नहीं है। ये कौन लोग थे? कुछ आपने एफआईआर दर्ज करवाई उनके किसी के ऊपर? हाँ 3 के ऊपर बंद हुए हैं वो 3 जने। 2 उधर शनि विहार में रहते हैं, एक इधर 10 नंबर में रहता है कच्ची कॉलोनी में। एक यहीं 10 हाँ। नंबर आपके पड़ोस का, हाँ। दो जहाँ से दूर के थोड़ा हाँ थोड़ा सा दूर है वो, शनि बाजार में। सनी बाजार। तो इनकी पहले भी कोई लड़ाई थी? पहले इनकी हुई होगी, आपस में होती होगी, मैडम हमें ये पता नहीं था ऐसी लड़ाई। इसके दोस्त की हुई थी लड़ाई बस। इसके मतलब दोस्त की लड़ाई हुई थी? हाँ दोस्तों की लड़ाई की वजह से ये शिकार बन गया। ये शिकार बन गया। क्या करता था आपका बेटा? अभी तक पीछे पड़ा था, कुछ काम नहीं करा था, और पीछे अभी जमात में गया था 2-3 बार, मदरसे भी गया, और अब जाता 5 तारीख को फिर जमात में जा रहा था, मगर क्या अल्लाह को मंजूर थी हमारे। आपका क्या काम धंधा? मैं एक ऑटो चलाता हूँ, किराए का ऑटो है मुझ पर, किराए के मकान है। पुलिस ने ये कहा कि आपको न्याय दिलाएंगे, आपके लिए इंसाफ होगा, आपके साथ टाइम लगेगा पर आपके साथ इंसाफ होगा। आपको भरोसा है? जब उन्होंने कानून के पास भरोसा ना हो फिर किसके पास भरोसा होगा हमें? एंड तो अब कोर्ट ही रह गया, हमें भरोसा करने चाहिए। उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आपको किस पर शक है और किस पर हम एफआईआर दर्ज करें, तो आपने बताया? तो हमने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वो तीनों को उन्होंने एडजस्ट कर लिया जिन पर हमें शक था। आपके कहने पे तीनों को उन्होंने गिरफ्तार किया? हाँ जेल जा चुके हैं वो तीनों बच्चे? हाँ तीनों कल चले गए जेल। बालिग हैं? हाँ बालिग हैं। एक कोई नाबालिग लड़का है उसमें नहीं पकड़ा गया? वो एक जो यहाँ से ले गया था स्कूटी पर वो नाबालिग बच्चा है, जो आपका पड़ोस का लड़का था? जो पड़ोस का लड़का है, उसे अपने पुलिस ने ले देकर छोड़ दिया होगा। कोई आया था आपके घर पे इसके बाद? नहीं अभी कोई नहीं आया। कोई पुलिस का अधिकारी, नहीं कोई नहीं आया। कोई नेता, कोई नहीं, किस तरह कोई नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया मेरे पास। सब यही कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारना, बस आया घर पे कोई नहीं मेरे। कहाँ मिलते हैं सब? बाहर? बाहर घर से निकलूँ को सौदा लेना तो मिल जाएंगे, कि हिम्मत मत हारिए, जो होना तो हो गया, पर हिम्मत मत हारिए, लगा रहना, पीछा मत छोड़ना इनका, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा एंड में। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया गया? मतलब भाई इस कॉलोनी में, एरिया में बहुत से लोग रहते हैं, बेटे के साथ लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब क्या बताऊँ मैं, कैसा क्या किया, उनकी क्या दुश्मनी ही क्या ना, क्या बेटे की दुश्मनी ही, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। बेटे ने पता ही नहीं हमें आज तक कभी। आपने कभी पूछने की कोशिश? हमने पूछने की कोशिश करी कि कुछ ना पापा कोई ना। कुल मिला के अब पूरा मामला अदालत में है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, परिवार अब थाने के चक्कर लगा रहा है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिवार का बार बार ये आरोप है कि एक लड़का जो लड़के का नाम ये लोग बता रहे हैं रेहान है, वो आता है इस घर से, उस बच्चे को लेके जाता है, उसको पुलिस छोड़ दी है।